और वयम श्रोतुम कामः, एक संस्कृत के पंडित भी थे कि हम सुनना चाहते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है, कि हमने कहा ही था कि गीता वैश्विक ग्रंथ है। फिर भगवान को याद कर, हमारे गुरुदेव प्रमुख स्वामी जी को याद कर हमने उत्तर देना शुरू किया। उन्हीं प्रोफेसर साहब को हमने एक प्रश्न पूछा, आप पूछ रहे हैं व्हाट कैन गीता डू फॉर चाइना। तो सर मुझे चाइना की मानसिकता पता नहीं और वहाँ के प्रशासक क्या सोचते हैं वे भी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अब आपको पूछता हूँ क्योंकि आप कुछ जानते होंगे चाइना के बारे में। क्या चाइना में कोई रोता है या कोई रोता ही नहीं है? सब हंसते ही रहते हैं पूरा दिन। तो नहीं, चाइना में तो रोते भी हैं। दूसरा प्रश्न हमने पूछा, क्या चाइना में कोई पिछड़ जाता है, कर्तव्यच्युत होता है, उदासी हो जाता है? हाँ, अवश्य होता है। जैसे ही मैंने प्रश्न पूछना शुरू किया, ऐसे 2-3 प्रश्न आए और लोग समझ गए मैं क्या कहना चाहता था। लेकिन और भी हमने कहा, क्या चाइना में हिम्मत की, बल की बात करनी चाहिए, इस सिद्धांत का स्वीकार है या नहीं? उन्होंने कहा हाँ है। फिर से हमने पूछा, क्या चाइना में कोई मेंटर की जरूरत है, कोई मार्गदर्शक, कोई शिक्षक? हाँ। क्या चाइना फ्रेंडशिप में मानता है? उन्होंने कहा हाँ। क्या चाइना सत्य की खोज में है? उन्होंने कहा हाँ। सब हाँ कर रहे थे। हमने कहा तो उत्तर आ गया। तो अवश्य भगवत गीता चाइना को कुछ दे सकती है। यहां अर्जुन रोया था, देखिए इमोशनल है। पहला अध्याय हमने देखा, अर्जुन पिछड़ गया था लेकिन उसको उठाया गया है। हिम्मत और बल की बात है, चाइना को पसंद आएगा। शिष्यस्तेहम, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, किसी मेंटर के पास जाता है और उसके उपदेश सुनता है। मार्गदर्शक के पास जाना और उपदेश को सुनना, भगवत गीता चाइना को भी सिखाएगी। और कैसा मार्गदर्शक होना चाहिए, किस तरह से शिष्य को जाना चाहिए, यह भी भगवत गीता उसे सिखाएगी। सनातन सत्य, देखिए जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, हमने इस श्लोक पर विचार किया था। जिसका जन्म उसकी मृत्यु निश्चित। जितनी चीजें हमें दिखती हैं, जिसकी उत्पत्ति ही उसका विनाश अवश्यम भावी है। क्या इस बात को चाइना नकार देगा? स्वीकार करना ही पड़ता है। अपरिहार्य में शोक न करना, जो वस्तु हमारे वश में न हो उसके लिए चिंतित न हो, ऐसी संपूर्ण भगवत गीता विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ दे सकती है। यह सब बातें हम कर रहे थे वहां। सब लोग खुश हो गए, भगवान की दया से खुश हो गए, प्रोफेसर्स खुश हो गए, उनका भी आशीर्वाद मिला और हमारा वाइवा पूरा हो गया। कहना हम यह चाहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। हमारे जीवन में जितने प्रश्न आते हैं, जितनी उलझनें आती हैं, जितनी आशंकाएं आती हैं, सबका समाधान श्रीमद् भगवत गीता में है। सांख्य की बात चल रही है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कितना अद्भुत संदेश है। अव्यक्त से व्यक्त, मिट्टी पहले थी, उसमें से घट बना और फिर मिट्टी हो जाएगा। ऐसे उपदेश को पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए तो सहज एक वैराग्य उत्पन्न होगा। डिटैचमेंट होना चाहिए। डिटैचमेंट भी एक अद्भुत गुण है। वैराग्य, कहीं से निकलना पड़ता है यदि कहीं जुड़ना हो तो। श्रीमद् भगवत गीता अटैचमेंट की तैयारी, एक भूमिका बना रही है यहाँ। अटैचमेंट का अर्थ होता है योग, लेकिन योग करने के लिए, अटैचमेंट के लिए
सांख्य की जरूरत है, डिटैचमेंट। एक नाशवंतता का विचार आवश्यक है। देह और आत्मा की भिन्नता का विचार आवश्यक है।